हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में निहित है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो देखिए, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो देखिए, मूल अधिकारवाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। तो ये अंतर है मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। अगला देखेंगे, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 356? करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया वर्ष 1951 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। अगला देखेंगे, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1962 में। वर्ष 1962 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय
संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है के.टी. शाह का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। ये पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। अगला देखेंगे, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो देखिए, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अगला देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? तो देखिए, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश राज्य का और कितना है? 31। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य क्या है? कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो देखिए, पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? तो देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीट तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। अगला देखेंगे, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के बाद प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है?
अगला देखेंगे संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? करेक्ट आंसर है 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशी अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो देखिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो देखिए भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है वर्तमान में? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं 24 हैं या फिर कम ज़्यादा है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 29 राज्य और 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला देखेंगे भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो देखिए भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो देखिए संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने स्वीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो देखिए विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश राष्ट्र कुल का एक अधिराज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो देखिए संविधान के किस संशोधन द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च विधि है? तो देखिए भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश प्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला देखेंगे भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो देखिए भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया क्रिप्स प्रस्ताव 1942 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा KC वियर। यह कथन दिया था KC वियर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस में, फिलीपींस मनीला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य काले धन की निकासी था। अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? ब्याज दर ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया वर्ष 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो देखिए, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ वह अवधारणा जो किसी शेयर को निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है, तो अल्फा फैक्टर का ये अर्थ होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है? तो देखिए, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार इसी अधिनियम को कहा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्जातीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, अंतर्जातीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी उपक्रम समिति यानी वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, लोकसभा के 15 सदस्य इसमें होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो देखिए, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो देखिए, सर्वप्रथम गुजरात राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो देखिए, 42वें संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला देखेंगे, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला देखेंगे, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। तो देखिए, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था? तो देखिए, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। अगला देखेंगे, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1976 में। वर्ष 1976 ईस्वी में संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो देखिए, ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षीकरण जो है ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किससे है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो देखिए, भारत में लोकसभा भंग की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ, भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, देशी नरेशों के विपर्शों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो देखिए, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़
रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया वर्ष 1956 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 243। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 की जनगणना के बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? गोवा को राज्य का दर्जा मिला था वर्ष 1987 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है महापौर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।